हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा पिछले साल का असली पेपर। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024-25 ये असली पेपर है सेट B1 गर्ल्स का। तो अभी आप देख पा रहे हैं और असली पेपर को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यानी प्रश्न कैसे आते हैं, ये असली पेपर में देख पाएंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जल्दी से प्ले बटन यानी ये बेल बटन को भी दबा लेंगे, जिससे आपको हर एक वीडियो मिलती रहेगी और उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो आइए आपको बता दें, देखिए इससे पहले भी हमने ढेर सारे वीडियोज विद्या ज्ञान की फ्री तैयारी से संबंधित बना रखे हैं। और अगर आप भी विद्या ज्ञान 2025 की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर 1 दिसंबर को है और 1 दिसंबर में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अभी ऐसे में आप अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। यहाँ पर सब कुछ निर्देश दिए रहते हैं। ये देखिए परीक्षार्थी के लिए निर्देश समय 2 घंटे का रहता है। पूर्णांक 100 नंबर का ये पेपर होता है। और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आते हैं ये देखिए आपको बता दें, पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। कुल 100 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होता है। खंड का में तार्किक कौशल यानी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, खंड खा में गणित के यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, खंड गा में भाषा के क्वेश्चन रहेंगे और खंड घा यानी तो यहाँ पर सामान्य जागरूकता। और कितने कितने प्रश्न रहते हैं, तार्किक कौशल यानी रीजनिंग के कहेंगे तो 30 प्रश्न आएंगे, मैथ्स के यहाँ पर 30 प्रश्न आएंगे, भाषा के 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के 10 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पेपर में। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के यहाँ 35 तक हमने लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है, 1 से लेकर के 35 तक। और उन सारी वीडियोज़ को आप जाकर देख सकते हैं। वीडियोज़ पहले से बने हुए चैनल पर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज सीधे हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर आ चुका है। 35 तक पहले के वीडियोज हम लगातार बना रहे हैं, जिनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में और नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा। क्वेश्चन है 36, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आपको एक आकृति दी गई है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ये यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए परिमाप क्या होता है, चारों ओर की माप, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे मापते हुए चले जाओ, वो आपका परिमाप हो जाएगा। परिमाप का मतलब चारों ओर की माप। ये जो आकृति दी है इसका आपको परिमाप निकालना है। अगर सिंगल आकृति रहती, जैसे कहीं अगर ऐसे रहता है आयत या फिर वर्ग, तो यहाँ पर परिमाप थोड़ा आसानी से निकालना है। उसके लिए फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आप फार्मूला नहीं लगाएंगे और अच्छे से इसको समझ लेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से आपको चलना है, या फिर आप यहाँ से चल सकते हैं, या फिर यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे चारों ओर जाएंगे। और ये रहा इसका ऐसे यहाँ से यहाँ तक का परिमाप, ये यहाँ तक। ऐसे आपको इसका परिमाप निकालना है। ये कितना लंबा है ये आपको ज्ञात कर लेना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 12 है। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे, ये अगर 4 है तो नीचे भी 4 रहेगा, तो 4 यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर 4 के बाद ये इतना सा देखिए 5 है, ये तो 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये वाला देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ऊपर देखिए 5 है तो नीचे वाला भी 5 रहेगा। फिर यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे कितना है। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 रहेगा। कैसे कि इसके सामने का है यहाँ पर, तो ये 5 रहेगा, ये 5 हो गया। फिर यहाँ पर इस वाले को देखेंगे, ऊपर कितना है 3, तो 3 रहेगा। फिर यहाँ पर ये देखिए 12 दिया है तो 12 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर की ओर 12। फिर यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद फिर देखेंगे ये कितना होगा, यहाँ देखिए सामने ये 4 है, तो ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर नीचे का 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर ऊपर ये कितना है, 4 है, अच्छे से लिख देते हैं 4 को। उसके बाद देखेंगे ये कितना है, 4 है।
अब आपको इन दोनों को जोड़ लेना, यही आपका परिमाप आ चुका है। कैसे इनको ऐड करेंगे, तो देखिए 2 4 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 3 कितना होता है यहाँ पर 24, 24 के 4 हासिल 2, तो यहाँ पर जाएगा और ये हो जाएगा 3 34। इधर वाला कितना आ रहा है इसे भी देखेंगे, तो 2 3 5 4 9, 9 और 5 कितना होता है यहाँ पर 14, 14 और 4 18, 18 4 22 के 2 हासिल यहाँ पर कितना आ रहा है 2, और 2 यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका हासिल वाला 3। अब ये आ गया 32 और 34, इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66। ये आपका आंसर आ गया डी वाला। कितना आंसर आ गया है, डी वाला आंसर आ चुका है। सही आंसर आपको पता लग चुका है। देखिए कहीं से भी आप मापना शुरू करें, चाहे यहाँ से मापना शुरू करें इधर को या फिर इधर को, ऐसे ऐसे इस तरह से इनके चारों ओर की माप लेनी है, वो आपकी 66 मीटर आ रही, सही आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है अगले क्वेश्चन में, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो नए घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आपसे देखिए कहा गया है कि घन की प्रत्येक भुजा, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी अगर 3 गुनी कर दी जाए। तो पहले मान लीजिए कि घन की भुजा यदि देखिए यहाँ पर ए रही होगी, कितनी रही होगी ए, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा अगर ए हो तो आयतन कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ पर देखेंगे आयतन क्या होता है, तो भुजा की घात 3 हो जाएगा आयतन, इस तरह से। अगली बार यहाँ पर देखें अगर भुजा को 3 गुना करने की बात कही गई है तो 3 गुना हो जाएगा 3a, और आयतन अब कितना हो जाएगा 3a की पावर 3 हो जाएगी, तो क्यूब करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 3 27, इस तरह से 3 बार 3 का क्यूब होता है 27, 1 का क्यूब, तो कितने गुना हो गया, पहले देखिए a क्यूब था, अब कितना हो गया 27 क्यूब हो चुका है, यानी मूल आयतन का 27 गुना, आंसर क्या हो जाएगा बी, 27 गुना हो जाएगा, ये याद रखिएगा कितना हो जाएगा बी आंसर आएगा सही 27 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आपसे क्या कहा गया, संस्कृति स्कूल के सभी बच्चों के जन्म माह का विवरण चित्र दर्शाया गया है। देखिए एक संस्कृति स्कूल है, देखिए सभी बच्चों का क्या है, विद्यार्थियों का जन्म माह विवरण चित्र दर्शाया गया है। उन महीनों में पैदा हुए छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 30 या उससे कम दिन थे। देखिए उन महीनों में कुल कितने छात्र पैदा हुए जिसमें 30 या उससे कम दिन थे, उसमें आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए ये जनवरी होता है 31 का, तो इसको हमें नहीं लेना है। फरवरी 30 से कम का होता है, मार्च 31 का, इसे नहीं लेना है। अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का, इसे नहीं लेना है। और जून 30 का होता है, जुलाई यहाँ 31 का, इसे नहीं लेना है। अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, इसे नहीं लेना, और दिसंबर 31 का, इसे नहीं लेना। अब लेना जैसे उसको सर्कल बना लेते हैं, देखिए इन्हें ऐड कर लीजिए। ये बच्चे हैं जिनका जन्म कब हुआ है, 30 या उससे कम दिन वाले महीनों में, इन्हें ऐड कर लेना है, सही आंसर आ जाएगा आपका। देखेंगे तो सबसे पहले 46, फिर यहाँ पर है 80, फिर यहाँ पर है 40, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 70 और 54। अब इनको ऐड कर देना है, सही आंसर आ जाएगा। 6 4 10 का 0 हासिल, एक हासिल यहाँ लगेगा, तो जाकर के 5 और 8 13, 13 और 4 कितने होते हैं 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 और 5 29, 290। सही आंसर कितना हो जाएगा 290। इस तरह से आपका सही उत्तर आ चुका है 290। कहाँ पर है सही उत्तर, तो ए विकल्प सही है, 290 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपसे क्या कहा गया है, देखेंगे
सोनू ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा कर दी। 20 साल बाद रकम 4 गुनी हो गई। कितने साल बाद? 20 साल बाद 4 गुनी हो गई। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। आपसे ये पूछा गया है 10 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 20 सालों में कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई। 20 सालों में 4 गुनी होती है, तो अगले 20 सालों में कितनी हो जाएगी? यहाँ पर इस तरह से आप अच्छे से देखेंगे तो आपसे ये पूछा है कि 10 गुना करना है। देखिए 20 सालों में अगर 4 गुनी हुई है तो पहले हमें इसकी दर निकालनी होगी, और दर निकालने के लिए क्या होता है? गुना -1, जो गुना दिया है आपको उसमें से 1 घटाएंगे और गुणा करेंगे 100 से, बटे भाग कर देंगे जितने समय में हुआ है, साल। तो अब यहाँ पर देखेंगे गुना कितना दिया था हमें? 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 गुणा 100, और बटे साल कितना दिया है आपको? 20 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 से काटने पर 5 और 5 दिया होता है 15। दर जो यानी रेट आया है 15% आ गया। अब उसने कहा है कि ब्याज की दर समान रहे तो आपको कितने वर्षों में राशि 10 गुना हो जाएगी। राशि को 10 गुना करना है। अब देखिए अभी रेट जो निकल कर आया हमारा दर वो 15%। अब 15% दर पर 10 गुना कितने वर्षों में होगा ये आपको पता करना है, तो समय निकालना है। अब समय बराबर क्या है? गुना -1 करेंगे, और हमें करना है यहाँ 10 गुना, तो 10 - 1 करेंगे 9। कैसे समझ लीजिएगा। देखिए गुना -1 इस तरह से, और फिर ब्रैकेट लगाकर उसका गुणा होगा 100 से, भाग करना है आपको। कितने यहाँ पर दर है उसे रखेंगे 15। अब देख लेंगे यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 100/15। अब ये देखिए कट रहा है तो काट देंगे बहुत ही आसानी से। 3 से ये कटेगा, 3 पंजे 15, ये कटेगा 3 से 5 बार में। 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। 20 की गुणा 3 में होगी तो 20 3 होता है 60। कितने साल आ गए? यानी 60 वर्ष। सही आंसर है 60 वर्ष। ऐसे करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 नंबर का, और इसका सही उत्तर क्या होगा? किसी विशेष दिन पर भारत के विभिन्न शहरों का तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया। ये शहर दिए हैं ऊपर, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, मुंबई। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिया है कि जैसे अधिक 38 रहा होगा, न्यूनतम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। कितने शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री से अधिक और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से अधिक था, ये आपको पता करना है। देखिए कहाँ कहाँ पर ये कंडीशन सही बैठती है वो आपको पता करना है। अब कैसे आंसर निकलेगा? अधिकतम 37 से अधिक रहा हो, न्यूनतम 26 से अधिक रहा हो। देखिए क्या ये 37 से अधिक है तो ये सही है, ये 37 से कम है तो इस पूरे को काट दो। अब देखिए ये 37 से कम है, इसे भी काट दो। ये 37 से अधिक है, सही है। ये 37 से अधिक है, सही है। आगे देखेंगे ये 37 से अधिक है और ये 37 से कम है। अब यहाँ देख लेंगे नीचे वाला 26 से अधिक कहाँ कहाँ पर है, तो देखेंगे यहाँ भी 26 से अधिक है, यानी ये सही है। 26 से अधिक है, सही है। यहाँ 26 से अधिक सही है, और यहाँ पर 26 से अधिक सही है, लेकिन यहाँ 26 ही है, इसलिए इसको भी हटा देंगे, ये नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये 26 ही था। अब कितने शहरों में है, तो देखिए अहमदाबाद में है 1, दिल्ली में है 2, और यहाँ पर है जयपुर में 3 जगह पर ऐसा है कि यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो सही मिल रहा है कंडीशन के अनुसार। कितनी जगह आई? 3, और बाकी की जगह गलत हो गई हैं, तो इसलिए सही आंसर आपका क्या आ चुका है? 3। बी आंसर आपका हो गया इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, और आगे के क्वेश्चन जो 41 से आगे के क्वेश्चन है वो अगले वीडियोज में कराए जाएंगे।
तब तक के लिए इस वीडियो को क्या करेंगे, एक लाइक ज़रूर कर देंगे। अभी आप अंगूठे के निशान से एक लाइक कर दीजिए, अन्यथा आप भूल जाएंगे। और साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, जिससे आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। और बेल बटन को दबा लेंगे और बहुत ही अच्छे से वैक करके आप वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे इस वीडियो को। और विद्या ज्ञान की तैयारी आप अच्छे से करते रहें। आपका पेपर 1 दिसंबर को होने वाला है 2025 की प्रवेश परीक्षा का। 2024 में ही पेपर होगा, फर्स्ट पेपर है ये। फिर एक सेकंड पेपर होगा जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं, ये भी प्रारंभिक परीक्षा है। धन्यवाद।